चुनाव में जब ये चीज बिल्कुल सिद्ध हो गई कि वो हार रहे हैं अपनी सीट को भी और भाजपा हार रही है, तो ये डूबते को तिनके के सहारे के तौर पर जो है सिविल कोर्ट को पकड़ने की कोशिश की है। लेकिन ये तिनका अब इतना कमजोर है कि ये सहारा दे ही नहीं सकता है, बल्कि तिनका पकड़े जो कोशिश करेगा वो भी बह जाएगा। सर, राजनीति को इतने सालों से आप देखते हैं, जानकार भी हैं आप। एक आम दर्शक की अगर हम बात करें, सिविल यूनिफॉर्म कोर्ट आखिर है क्या और क्या परेशानियां हैं इसमें? किसी के लिए कोई परेशानी नहीं है, किसी के लिए कोई इशू नहीं है। मैंने कहा नहीं कि संविधान में कुछ चीजों को हमने गारंटी की है, कुछ चीजों को माना है, तो आप उस संवैधानिक व्यवस्था के विपरीत जाकर के काम करना चाहते हैं। इस देश के स्वतंत्रता के इतिहास में कई घटनाक्रम हुए जिसमें पूना पैक्ट भी है और दूसरे पैक्ट भी हैं। जब हम हिंदू मुसलमान सब एक हुए तभी तो हिंदुस्तान की आजादी मिल पाई। इसलिए जो है उस दौरान जो डेवलपमेंट हुए वो संविधान के रूप में रिफ्लेक्ट हुए। बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको उसके रूप में संहिताबद्ध सब चीजों को किया। तो ये भाजपा के मानसिकता है कि वो संविधान उनके खिलाफ है, वो ये मान करके चलते हैं कि ये संविधान उनके खिलाफ है, उनकी सोच के खिलाफ है। तो इसलिए ये सब बातें उठाई जाती हैं। या अब और मगर मेरा मानना है अब ये एक जुमले से ज्यादा कुछ नहीं रह गया। सर, सुप्रीम कोर्ट के कुछ जानकार का ये कहना है कि किसी भी राज्य के लिए ये संभव नहीं है कि सिविल यूनिफॉर्म कोड को लागू कर दिया जाए, चाहे वो किसी भी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हो। बिल्कुल सही है, फैक्ट यही है जो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी ने बिना सोचे समझे, बिना दिमाग अप्लाई किए, या दिमाग अप्लाई किया है तो ये सोच के किया है कि भाई कैसे बचा जा सकता है, कैसे पॉलिटिक्स को कम्युनलाइज किया जाए। एक ऐसे इशू को उठा दिया जिस इशू का उनको कोई सहारा मिलने ही नहीं जा रहा है। यहाँ वोट तो हर हालत में उत्तराखंड के अंदर महंगाई के प्रश्न में होना है, बेरोजगारी के प्रश्न में होना है, बैड गवर्नेंस के प्रश्न में होना है, कोरोना काल में जिस तरीके से हमारे लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया उस पर होना है, यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य का ढांचा ध्वस्त हो गया उस पर होना है, जो अंधाधुंध खनन हो रहा है उस पर होना है, जो अहंकार भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल दिखाया है उस पर होना है। 3 चीफ मिनिस्टर बदल करके जिस तरीके से उत्तराखंड के को एक भावनात्मक रूप से जो है चोट पहुंचाई है, उसके स्वाभिमान को चोट पहुंचाई, उस पर चुनाव होना है। तो आप इन मुद्दों के में से किसी के समाधान की क्षमता में जब नहीं है तो आपकी बात पर कौन विश्वास करेगा। और ये उन्होंने ऐसा मुद्दा कह दिया जिसमें वह हास्यास्पद स्थिति में आ गए हैं। और मैं समझता हूँ मेरे छोटे भाई यदि अकेले में सोच रहे होंगे तो अपने इस बयान के लिए कह रहे होंगे मेरी क्या मति मारी गई। जीत हार होती रहती है, डिग्निफाइड हार के लिए भी राजनीति में तैयार रहना पड़ता है। सर, चुनाव आचार संहिता के बारे में आप बहुत करीब से जानते हैं, बहुत सारे चुनाव लड़े हैं आपने। क्या लगता है कि क्या कोई भी घोषणा मैनिफेस्टो जारी होने, अगर घोषणा होती तो मैनिफेस्टो में होती वो, क्या ऐसा संभव है कि कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद आप कोई घोषणा कर सकते हैं? क्योंकि ये भी एक घोषणा ही तो है। आप जो भी वादे करते हैं वो चुनाव घोषणा पत्र का हिस्सा होना चाहिए। आप सरकार के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर कोई घोषणा करते हैं तो वो कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है, और सत्यता यह है कि ये कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। हरीश रावत शिकायत करेंगे इसको लेकर? हम इसको इशू नहीं बनाना चाहेंगे। हम उनके पिच पे क्यों जाएं? हम जनता के पिच पे खेलेंगे। जनता ने एक पिच बना रखा है, जिस पिच में बैटिंग करना भाजपा के लिए असंभव है लगभग, तो हम काहे के लिए उनके पिच पे जाएं? हमारे तो ये बहस का इशू है ही नहीं। ये तो भाजपा ही ताली बजाए या
या भाजपा ही जो है रोना रोए, ये वो जाने, वो जाने। आशिक से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सिविल यूनिफॉर्म कोड को लेकर जिस तरीके से इस समय पूरे देश में चर्चा चल रही है, उसकी शुरुआत हुई उत्तराखंड से, लेकिन हरीश रावत इसको चर्चा का विषय नहीं मानते हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि ऐसी बैटिंग वो करना ही नहीं चाहते, जिसका कोई वजूद ही नहीं है।